नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल वसंत भाग 1 कक्षा 6वीं का 5वां पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पे। ठीक है बच्चों, तो इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 26 पर हमें एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को ध्यान से गौर से देखिए। ठीक है बच्चों, क्या क्या दिखाई दे रहा है हमको चित्र में, ध्यान से देखिए। उसके बाद हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए जो हम लोग रीड करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग लिख सकते हैं चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। आकाश में तारे हैं, चंद्रमा है ना, विधि रूप दिखाई दे रहे हैं। और एक माँ है जो अपने बच्चे को चंद्रमा दिखा रही है। एक घर है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। माँ अपने बेटे को क्या बात बता रही होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो माँ है वो अपने बेटे को क्या बात बता रही होगी, यहाँ पर हमें सोचना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि माँ अपने बेटे को चंद्रमा के बारे में कुछ बात बता रही होगी, क्योंकि ये माँ जो है उसका इशारा देखिए, हाथ का इशारा सीधा चंद्रमा की तरफ है, तो पक्का अपने बेटे को चंद्रमा के बारे में ही कुछ बता रही होगी। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। आप चांद तारों के बारे में आप चांद तारों के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि आप चांद तारों के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे कि अगर सूरज, चांद, तारे नहीं होते तो क्या होता, सारी दुनिया में कैसा होता, अंधकार छा जाता है ना। और सूरज कैसा देखता है, बहुत ही ज़्यादा रोशनी देता है। चांद में अंधेरे में रोशनी देता है ना, हमें राह दिखाता है और बहुत सुंदर होता है दिखने में। जो स्टार्स है यानी तारे हैं वो भी आसमान में बहुत सुंदर दिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम लोग पेज नंबर 27 पर देखेंगे। जो पोयम हमें दी गई है उसे हम रीड करेंगे। तो कविता का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। ठीक है बच्चों, और इसके कवि हैं जैसे कि मैंने कहा शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर नीचे हमें ब्रैकेट में कुछ लिखा दिया गया है, हम लोग रीड करेंगे। 10-11 साल की एक लड़की। ठीक है बच्चों, तो इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि एक छोटी बच्ची है जो इसके बारे में, चांद के बारे में कुछ सोच रही है और हमें कहना चाहती है। ठीक है, तो ये बच्ची क्या कर रही है, चांद से गप्पे लड़ा रही है, थोड़ी सी गप्पे लड़ा रही है, मीन्स चांद से बात कर रही है। तो चांद से क्या बात कर रही है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। यहाँ पर जो लड़की है वो कह रही है चांद से, चांद चंदा मामा आप क्या हो, गोल तो हो मगर थोड़े से मुझे तिरछे नजर आते हो। तिरछे मीन्स थोड़े से टेढ़े। ठीक है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। यहाँ पर लड़की कह रही है तो ये जो आकाश है ये क्या है, आपका ड्रेस के जैसा है, मीन्स आपने उसे पहन के रखा है। तारों जड़ा, तारों जड़ा मीन्स उसमें जो ये तारे हैं वो पूरे क्या है, उसमें जड़े हैं। जैसे कि हम लोग ड्रेस पहनते हैं तो ड्रेस में हम लोग क्या करते हैं, बीड्स वगैरह लगाते हैं ना, तो उसी को कहते हैं जड़ना, मीन्स उसमें स्टिक करना या तो उसमें लगाना। तो यहाँ पर सेम लड़की आकाश को क्या कह रही है, चांद का ड्रेस है कह रही है, और जो तारे हैं वो आपने अपनी ड्रेस पे क्या किए हैं, यानी स्टिक किए या तो जड़े हुए हैं। आपका जो ड्रेस है, ये जो पूरा आकाश है वो क्या है, आपका ड्रेस है, और उस पर क्या है, जो तारे हैं उस पर आपके ड्रेस पर जड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये जो लड़की है वो सोच रही है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर बताया गया है। फिर लड़की आगे क्या सोचती है और हम देखेंगे। सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना। यहाँ पर लड़की कह रही है आकाश में क्या है, आपका जो बदन है, आपका शरीर पूरा आकाश में ढका हुआ है, मीन्स आकाश आपका क्या है, ड्रेस है। सिर्फ क्या है, आपका मुंह खुला है। आपका मुंह क्या है, सिर्फ आपका मुंह खुला है। जो चांद यानी दिखाई दे रहा है उस चांद को उसने कहा है कि ये सिर्फ आपका मुंह है जो खुला है, बाकी आकाश क्या है, आपका ड्रेस है और उसमें तारे जड़े हुए। आपने आपका शरीर पूरा उस आकाश के अंदर छुपा कर रखा है, मीन्स अपने ड्रेस के अंदर छुपा कर रखा है। यहाँ पर लड़की हमें ऐसा बताना चाहती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 28 पर देखेंगे आगे लड़की क्या कहती है।
यहाँ पर लड़की कह रही है कि आपने आपका मुंह खोल कर रखा है, सिर्फ आपका मुंह खोल के रखा है। वो जो मुंह कैसा है आपका, गोरा चिट्टा है और कैसा है, गोल मटोल है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्ची जो है वो कह रही है कि आपने आपका शरीर पूरा आपके ड्रेस के अंदर छुपा के रखा है। जो ड्रेस है आकाश और उस पर तारे जड़े हुए हैं, ठीक है, और आपने सिर्फ आपका मुंह खोल कर रखा है। जो चांद है उसे वो कह रही है कि आपका सिर्फ वो मुंह है और मुंह आपका कैसा है, गोरा चिट्टा है और कैसा है, गोल मटोल है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित। यहाँ पर लड़की कह रही है कि आपने क्या किया है, चारों दिशाओं में आपने अपना पोशाक मीन्स अपना ड्रेस जो है वो फैला कर रखा है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे। कह रही है कि आपने आपका पोशाक जो है मीन्स जो आकाश है पूरा फैला कर रखा है, फिर भी आप कैसे नज़र आ रहे हो, थोड़े टेढ़े नज़र आ रहे हो, थोड़े तिरछे नज़र आ रहे हो। खूब है गोकी, वाह जी वाह। वो कह रहे हैं वाह वाह, आपको यानी आपकी तो बात ही कुछ अलग है ना। गोकी मीन्स हालांकि, हाँ आपने तो यानी अपने ड्रेस से पूरा आकाश यानी कैसा है, पूरा ढक के रखा है। यहाँ पर लड़की यह कह रही है आपकी तो बात ही अलग है। हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। यहाँ पर लड़की कह रही है आप हमें क्या बुद्धू समझते हो, हम समझते ही नहीं जैसे कि। यहाँ पर लड़की कह रहे हैं आप क्या हमें बुद्धू समझते हो, हम बेवकूफ़ हैं, जैसे हमको कुछ भी नहीं समझ में आता। आपको बीमारी है। यहाँ पर लड़की कह रही है पक्का आपको बीमारी है। क्या है, आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा बच्चों, देखो यहाँ पर हमें फोटो में दिखाया गया है कि चांद क्या है, अगर कम होता है चांद तो कम ही होते जाता है। देखो यहाँ पर चांद कर हमें छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं ना, आधा 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 आधा, यहाँ पर एकदम ही स्मॉल आधा हो जाता है ना। चांद क्या होता है, कभी कभी छोटा 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 यानी घटते 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 कहते एकदम स्मॉल हो जाता है, और जब बढ़ता है तो क्या होता है, वही जो स्मॉल चांद होता है वो बढ़ते 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 पूरा गोलाकृत होने तक वो बढ़ते ही रहता है ना बच्चों। यहाँ पर बच्ची यही समझाने का कोशिश कर रही है आपको पक्का कोई बीमारी है, इसलिए आप घटते हो मीन्स छोटे होते हो तो छोटे ही होते जाते हो, और बढ़ते हो तो आप क्या होते हो, बढ़ते ही जाते हो। पक्का आपको कोई बीमारी है। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, और आप दम ही यानी रुकते ही नहीं हो जब तक आप पूरी तरीके से गोल नहीं होते हो। ठीक है, इसका मतलब आपको कोई ना कोई बीमारी है। बिल्कुल गोल न हो जाए मीन्स आप जब तक पूरी तरीके से गोल नहीं हो जाते, आप सांस ही नहीं लेते हो, आप रुकते ही नहीं हो। यह मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यह मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है मीन्स हमें दिखाई दे रहा है कि आपकी इच्छा मीन्स आकांक्षा जो भी है वो यानी हमें दिखाई दे रही है कि आप मरीज़ हो, आप यानी अपने हिसाब से नहीं रह पा रहे हो, है ना। अगर आप गोल होते हो तो गोल ही होते हो, और कम होने जाते हो तो एकदम ही कम हो जाते हो, और जब बढ़ने जाते हो तो एकदम ही बढ़ने जाते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बच्ची है वो चांद के बारे में सोच रही है। बहुत ही अच्छी यानी कल्पना की है यहाँ पर लेखक ने। इनके जो यानी कवि है शमशेर बहादुर सिंह, इन्होंने बहुत ही अच्छे हमें चांद के बारे में एक छोटी सी यानी बच्ची क्या सोचती है चांद के बारे में वो यहाँ पर उन्होंने बताया है। मैं आशा करती हूँ आपको इस पोयम का यानी इस कविता का अर्थ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।